एक बात और मुझे कहनी है, जो बच्चे बच्चियां शहर में आकर के अपने माँ बाप के घर में पैदा हुए हैं, वो अपने माँ बाप के एहसान को कभी मत भूलना, क्योंकि उन्होंने गांव से खेतों से निकल करके शहर तक की यात्रा करी है। अभी उस यात्रा का तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें तो कूलर मिल गए, पंखा मिल गए, नीचे जो है मार्बल मिल गई है? लेकिन तुम्हारे बाप ने घर से जब आकर के यहाँ जब अपना बोरी बिस्तरा रखा था जमीन पे, तब कम से कम घंटों रो करके सोचा होगा कि किधर जाऊं, रोटी कहां मिलेगी, काम कहां मिलेगा। उन माँ बाप का एहसान कभी मत भूलना, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने यहां तक की यात्रा की है। किसी ने आकर के शहर में भैंस पाली तब अपने बच्चों को पाला है, किसी ने ऑटो चलाई तब अपने बच्चों को पाला है, किसी ने कबाड़ खाने का काम किया तब अपने बच्चों को, किसी ने पल्लेदारी करी, पीटने पर घाव है गए तब बच्चों को पाला। और इस बात को बच्चे भूल जाएं, उन बच्चों को मैं बच्चा नहीं, सुत नहीं, पुत्र नहीं, मैं उनको कपूत कहता हूं, नालायक कहता हूं। वो पुत्र नहीं है। पुत्र वो है जो अपने माता पिता के इन संघर्षों को हमेशा याद रखे और बार बार कहे कि पिताजी आपने बहुत संघर्ष किया है। और मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं, ऐसा जरूर कहना, माँ बाप के घाव पर मरहम लग जाएगी, उन्हें लगेगा कि बेटा ये बात समझता है। जब कभी कोई बेटा ये कहता है ना बाप से कि पिताजी अब तुम आराम करो, अब हम लायक हो गए हैं, तुमने बहुत दुख झेले हैं, बहुत कष्ट झेले हैं, समझना बाप के दिल से ऐसी दुआ निकलती है कि फिर और ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, तुम लायक हो जाओ तो ऐसा करना। मैं उन बेटों से राजी नहीं रहता कि पैरन पर खड़े हो तो कहीं पिताजी से कहने लगे कि हिस्सा दे दो, न्यारे होनो है, अरे कपूतो शर्म करो ने का है, तू जई के ने बेटा बनियो कि हिस्सा दे दो, न्यारे होनो है? जरा अपने बाप की छाती पे हाथ धर के देख, तू जिस हिस्से को मांग रहा है उसे उसने कैसे 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 इकट्ठा किया है, जोर जोर करके। हाँ, इसलिए मेरा बेटों से कहना है कि जब नेको लायक कह जाओ ना, तो जरूर कहना अपने माँ बाप से, पिताजी जाओ कथा सुनो, अब आपको पल्लेदारी करने की जरूरत नहीं है, अब हम लायक हो गए हैं। देखो तुम्हारे बाप के हृदय से आंसू ऐसे आएंगे, वो समझेगा कि जिसके लिए मैंने बेटे की से आशा करी थी वो समझ रहा है? जब दिल से दुआ निकलने लगे ना बाप के से और माँ के से, तो समझना रामायण का पाठ पूरा हो गया, गुरु मंत्र का जाप पूरा हो गया है? तुलसी माला जप गई है? जब लायक हो जाए बेटा, उन कपूतों को मैं क्या 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 कहूं उनसे मैं कि न के लायक वे सीधे जिद करते हैं कि मुझे बाइक चाहिए। अरे अपने तेरी उम्र पे तेरे बाप की हालत क्या थी जरा उनसे पूछ तो ले, उन संघर्षों से गुजर के तू अपने बल पे खड़ा कर तो अच्छा लगेगा। साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए अपने बाप से लड़ना, अपनी माँ से लड़ना नहीं नहीं है। आज हमारे परीक्षित की गद्दी पर बैठा है राम सेवक। अब इसके जीवन के संघर्ष से आज इसने कमाई करी है, धर्म के नाम पे लग रही है। आज इनके पुरखा, आज इनकी माताजी खुशी का ठिकाना होगा कि मेरे एक पहले विनोद ने कथा कराई है, अब बड़े भाई ने कहा, और माता पहले से तुलसी की माला जपती है, उसे कितनी खुशी हो रही होगी। अब ये माँ यूं कहती होगी चाहे मेरी सेवा करो चाहे मत करो, पर तुमने जैसा काम करो है कि मेरे दूध को कर्ज अदा है। हाँ, माँ बाप का नाम रोशन होता है जब कोई परीक्षित की गद्दी पर बैठता है ना,
और ये पीढ़ियों तक अमर हो जाता है व्यक्ति। ये कथा जो है यूट्यूब पर लाइव चल रही है, सब देश देख रहे हैं और हमेशा देखते रहेंगे। कब वो निकालो, जब जिनके नाती पोती पोता बेटे आए तब ये कह सकते हैं कि बेटा हमने जो है जन कैसे कैसे मजदूरी करके, लेकिन धर्म का हाथ नहीं छोड़ा, हमने धर्म का पांव नहीं छोड़ा। हमारे पूरे खानदान और कुनबा और पूरे समाज को लेकर के हमने भगवान को नाम करायो, भगवान की कथा कराई, ये कहेंगे। और जब औलाद देखेगी तो औलाद अपने आप जा मार्ग पे चलेगी। है? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखा। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे हमारे विकास को देख करके केवल 3 व्यक्ति खुश होते हैं। तुम्हारे बल को देख करके 3 व्यक्ति खुश होते हैं। उसमें पहली है माँ, दूसरा है पिता, तीसरा है गुरु। ये तीनों तुम्हारी तरक्की देख करके खुश होते हैं। यदि बेटा बाप को पटक दे अखाड़े में तो दुनिया की नजर में तो ऐसा लगता है कि पिट गया, गिर गया, लेकिन वहां के भीतर से देखो क्या खुशी का ठिकाना नहीं कि आज मुझे बेटे ने पटक दिया, आज मेरा बेटा ताकतवर हो गया है? बिजनेस में बेटा यदि बाप को पीछे छोड़ दे, आहा, शायद किसी को खुशी हो या न हो, लेकिन माँ बाप और गुरु इन 3 को बहुत खुशी होती है? जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। मैं महात्मा हो गया हूं, मैंने वेश ले लिया है, मैंने गेरुआ कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन अभी भी कभी माँ आती है ना, मेरी माँ, पहले तो मैं पाँव छूंगा, पाँव छूने के बाद फिर मैं उसकी खोपड़ी पकड़ के ऐसे खोपड़ी लड़ा देता हूँ, और फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ये कुछ मांगते भी नहीं है, ये कहते हैं कि तूने खेल ले, कूद ले, लड़ ले, नकमो तो उदम कर ले, और वही में माँ बाप खुश हो जाते। बताओ, इतना सस्ता देवता कहीं मिलेगा? हैं? इनसे थोड़ा सा उदम कर लिया करो। अपनी बाबूजी की लिए छोड़ के या कोट पेंटन फेंक के या बड़प्पने छोड़ के नेक विनी के संग लड़ ले, उदम कर ले, मौज ले ले। बाप से डर लगे तो मम्मी के साथ करो, माँ के साथ कर लो। यदि बाप पिताजी से डर लगता है तो पिताजी के माँ से कह दो, पिताजी से कह देना कि अब बेटा बड़ा हो गया है, अब उन्हें काम करने की नहीं, कर रहे हैं उनकी मर्जी तो करें, लेकिन कथा सुने, भागवत सुने, जो धर्म पुण्य करना करने, अब मैं कमाऊंगा। कितना दिल गार्डन गार्डन होता है। तो लगता है माँ को कि मैंने पूत को जन्म दिया, बाप को लगता है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है।
तो मेरा नए नए बच्चों से कहना है कि इस पुण्य को लूटना। और सुनो, तुम जो कुछ करोगे माँ बाप को दोगे, तुम एक बढ़िया बात बता रहा हूं, बच्चे के रहना तुम ही काजे है, वे तो वैसे ही खुश रह जाएंगे। बच्चे के जोर के धरेंगे तो अंतिम में है भिंडवाजा तो दे के जाएंगे नहीं है, मुरे नवाजे नहीं देंगे, वे तुम में तो ही काहुए देंगे। लेकिन जो तुम्हारी जो बहुएं आ गई ना, बे जो कहेंगी पतो ना तुम्हें देंगे कि नहीं देंगे, कौन छोटे न दे जाए हैं। लेकिन एक बात बताऊं, बे भले ही है सके तो कोई छोटो या बड़ो गरीब रहेगा होए, भाई पैसा दे दें, लेकिन जो असली दिल की दुआ है वो किसको दे के जाएंगे जरा बताना। हाँ, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं। क्यों राम सिंह के पिताजी नहीं है? कैसा साल है गए? 10 साल है, 25 साल जी। लेकिन आज उनकी जो आत्मा है ना, आज इतनी खुश हो रही होगी। अच्छा ये है जी, आज उनकी आत्मा यदि इधर होगी और देख रही होगी ना, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि मेरी औलाद बार बार धर्म के मार्ग पर इतना चल रही है, इतने बड़े बड़े काम कर रही है। हाँ? मुझे एक दिन विनोद ने बताया था कि गुरुजी, बड़ो भैया है ना मेरो राम सिंह, वो यूं कह रहा है कि जब तक मैं यहाँ संत ने भोजन नहीं करो तो मेरी कथा को का फल है, इसलिए संत ने भोजन मेरे यहाँ कराओ। तो मैंने कि जरूर कराओ भाई, जो व्यक्ति परीक्षित बना है वो व्यक्ति संतों का भोजन कराए, अतिथियों को भोजन कराए, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है और होना भी चाहिए है? होना भी चाहिए। तो आज उनकी आत्मा है, आज उनका मन, आज उनका हृदय गार्डन गार्डन हो रहा होगा। तुम 2 भाई हो? 3 भाई हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो जब वो देखते होंगे कि मेरी औलाद, मेरी संतान है कितने बड़े बड़े काम कर रही है। एक बात बताऊं आप सबको, औलाद की कर्मों को देख करके माँ बाप का सीना ऊंचा हो जाए तो उसका बेटा होना सफल हो जाता है। और नहीं, संतान तो सुअरिया भी पैदा करती है, कुतिया भी पैदा करती है, जो केवल वो दूसरों पे भौंकने का काम करते हैं। जो धर्म के मार्ग में चल रही है, जो बिन पे भौंके, बे तो मैं बन सुअरिया की बात ना कर रहा हूं हैं। धर्म के मार्ग पे चलने वालों के ऊपर जो भौंकते हैं वे बिना पूछ के कुत्ते हैं, और उनको जो पैदा करे वो सुअरिया कुतिया ही तो है, हैं? जननी वो है के जननी तू भक्त जन, के दाता के सूर, और ना है तो तू बांझ रे, काहे गमावे नूर है। ये राम सिंह की जो माँ है ना, इसके भजन का फल है ये विनोद कबाड़ी भी पहले बहुत गरीब था, मेरा परिचित था, बहुत गरीब था, अपना खुद का छोटा मोटा काम करता था। फिर ये हुआ, फिर जब इसने मकान बनवाया तब मुझे बुलाया, गुरुजी आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मकान का वो पूरी हवेली हो तो
इतना बड़ा हॉल है। फिर उस समय धर्मेंद्र कथा कराता था, तब भी वो कहता था संतों को मेरे यहाँ, अतिथियों को मेरे यहाँ। फिर मैं शाम को वहाँ अनुमोदन करने जाता था, है ये सब भगे भगे चली आमती है कि चलो रात में अनुमोदन होगा, है ना। तो ये इसकी तुलसी की माला का प्रभाव है? माँ बाप के पुण्य जब फलोन्मुख होते हैं तो औलाद का समृद्धि होती है, औलाद का विकास होता है? आज तभी तो है? तो जिनके कर्मों को देख करके माँ बाप का सिर ऊंचा हो जाए वो सपूत है, और जिनके कर्मंते देख देख के सुन सुन के माँ बाप पे मोह छुपाना पड़े वे कपूत हैं, कपूत। बिन को मोह देखवे को धर्म नहीं है। और भैया मेरे एक पहले चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी में लास्ट में एक बात लिखी जाती, मेरे थोड़े लिखे को कहा लिखा था, बहुत समझना। चिट्ठी के जमाने के कौन कौन हो, जरा हाथ खड़े करिए। चिट्ठी के जमाने के चिट्ठी कौन कौन पढ़ी है, लिखी है, देखी है, हाथ खड़े करिए। ठीक है, नीचे कर लो। अच्छा वाका सुकून अलग हो तो चिट्ठी एक बार नहीं पढ़ी जाती है, बार बार है, और बार बार पढ़ के फिर बात भाई खुश होते, अच्छा जान यूं लिखी है? चिट्ठी बार बार पढ़ी जाती थी। मैं जब बाबा जी हुआ था, एक बात याद आ गई मुझे। मैं जब बाबा जी हुआ था तो बाबा जी होने के बाद एक चिट्ठी आई थी मेरे पास, अब ना है, खो गई दिखे। एक चिट्ठी में अभी तक रखे हुए हूं। ढूंढूं, मिल गई मिल गई मिल गई। मेरी भागवत की फाइल में देखो एक चिट्ठी धरी है, जर जर रह गई है। कितना को दिखाऊं रे? क्लियर दिखा? हाँ, नहीं नाम मत दिखाओ, मेरा नाम जान जाएंगे लोग। ये चिट्ठी जो है ना, संत होने के बाद बात की है। चिट्ठियों से इतना प्यार होता था, अभी तक ये चिट्ठी मैंने रखी है। लेकिन बाद में क्या लिखते हैं कि मेरे थोड़े लिखे को बहुत समझना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए जो बातें कही हैं, तो समय का अभाव था, नहीं मैं और बढ़ाता। इसलिए थोड़े कहे को बहुत समझना।